का क्वेश्चन है, बोले थे ना कि टेबल वाला कराएंगे, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4.12 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी जीरो ऑर्डर है, मतलब बी पे ऑर्डर क्या है, जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में सब चीज़ गिवन है और हमको के नहीं पता है, तो हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट से के निकाल सकते हैं ना। तो ध्यान से देखना, हम लोग एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग के निकाल लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर है ना, बी जीरो ऑर्डर है, तो इसको तो एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो मालूम ही है। तो रेट यहाँ दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 2.0 इंटू 10⁻⁻²। के निकालना है और यहाँ ए क्या है, 0.1। तो तुम लोग एक्सपेरिमेंट 1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 मिनट पर इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम लोग कैसे भरते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या निकालना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए, कंसंट्रेशन ए निकालना है। रेट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 4.0 इंटू 10⁻⁻² कितना है, -2। के तुम निकाल चुके हो 0.2, तो कंसंट्रेशन ए निकालना है। तो कंसंट्रेशन ए तो तुम लोग निकाल लोगे ना, देख लो ध्यान से जरा सा, ए का कंसंट्रेशन निकालो। तो ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.2, क्या आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब चलो आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो थर्ड में फिर क्या है, रेट नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, रेट इज इक्वल टू के ए। हम लोग बी को क्यों नेग्लेक्ट करें कि एनीथिंग पावर जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग बी को क्या किए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो रेट निकालना है ना, तो रेट इज इक्वल टू के है ना, के तो तुम्हारा यहाँ निकाले हुए थे ना, 0.2 निकाले हुए थे, और ए का कंसंट्रेशन निकालना है तुमको, नहीं रेट निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.4। तो चलो ध्यान से देख लो जरा सा, 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है ना। तो 0.4, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻² मोल, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आ गए हम लोग, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में फिर ए का कंसंट्रेशन निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू क्या है, के, ठीक है, कंसंट्रेशन ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी क्या है, जीरो ऑर्डर, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बी इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि बी क्या है, जीरो ऑर्डर, और एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ इसमें रेट तो दिया हुआ है ना, रेट कितना दिया हुआ है, 2.0 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है। कि तुम लोग निकाले हुए थे 0.2, तो हमको किसका कंसंट्रेशन निकालना है, ए का कंसंट्रेशन निकालना है। तो हम लोग देखो ए का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर, है ना, आसान, ठीक है ना। पहले वाले में सब चीज़ दिया हुआ था, तो इससे क्या निकाल लोगे, के निकाल लेना, ठीक है ना। सेकेंड वाले में फिर कंसंट्रेशन ए निकालना है, इसमें रेट निकालना है, फिर इसमें कंसंट्रेशन ए निकालना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है, यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, और इस क्वेश्चन में है ना ऑर्डर भी निकालना है और के भी निकालना, और इसका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को भी भरना है, ठीक है। तो चलो हम लोग जैसे बताए थे ना कि x इज़ दी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO ले लो और y इज़ दी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 ले लो। तो लिख देना x इज़ दी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है, और y इज़ दी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब रेट 2 और 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 रेट है तो हम लोग लिख लेते हैं रेट 1, एक्सपेरिमेंट 1 है ना, रेट 1 इज इक्वल टू क्या लिख ले, के 0.15 पे x और 0.15 पे y इज इक्वल टू कितना है, 0.60 है, इसको 1 मान लो। रेट 2 ले लो, रेट 2 आराम से ईजिली पहले इसको अपने से बना लेना, फिर उसके बाद आंसर चेक कर लेना, ठीक है। रेट 2 ले लिए, रेट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 0.15 पे x, 0.30 पे क्या है y इज इक्वल टू 1.20, इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो चलो डिवाइड कर लो,
तो क्या हो जाएगा रेट 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रेट 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे k 0.15 क्या हो जाएगा x 0.30 क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.20 डिवाइडेड बाई k 0.15 x, ठीक है ना, 0.15 क्या हो गया y और यहाँ हो गया 0.60, ये कैंसिल 15 2 जा 32 और 6 2 जा 12, तो 2 पे पावर y इज इक्वल टू क्या आया 2 पे पावर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलो x निकालते हैं हम लोग। चलो x के लिए हम 3 और रेट 1 ले लेते हैं, ठीक। तो रेट 1 तो सीधे लिख ही देते हैं ना, रेट 3 डिवाइडेड बाई क्या रेट 1, ठीक। तो 3 का लिख रहे हैं k 0.30 का क्या है x 0.15 का क्या है y इज इक्वल टू 2.40 डिवाइडेड बाई 1। k तुम लोग खुद अपने से कंपेयर करके निकाल लेना x और y का वैल्यू, 0.15 y और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.60, ठीक है। ये कट गया 15 2 ज़ा क्या है 32 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो 2 पे पावर x है और ये 4 आ गया, तो 2 पे पावर x और 4 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक। तो हम लोग ऑर्डर निकाल लिए और उसको रेट में हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते, रेट k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एनो पे पावर 2, क्योंकि x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या था एनो था, ठीक है ना। और इस पे CL2 पे पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CL2 था। बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं k निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला ही इक्वेशन देख लो, इसी को ले लो। तो रेट इसका दिया हुआ है 0.60 दिया हुआ है इज इक्वल टू k और यहाँ क्या है 0.15 का क्या है स्क्वायर और ये 0.15 है, तो यहाँ से k तुम लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो k का वैल्यू कितना आता है, इसको सॉल्व करके निकाल लो तो k आ जाएगा 177.7, ठीक है। अगर यूनिट पूछेगा तो यूनिट सिखाए थे ना, ये मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर, उस हिसाब से तुम लोग यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिट भी एकदम क्लियर ना, के निकाल लिए। अब यहाँ देखो ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो रेट इज इक्वल टू k है, एनो पे क्या है 2 है और CL2 क्या है 1 है। रेट ना निकालना है तुम लोग को, तो रेट इज इक्वल टू k तो निकाले ना 177.7, एनो का स्क्वायर, तो मतलब क्या करोगे 0.25 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे और यहाँ क्या है 0.25 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा है सॉल्व करना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो रेट आ जाएगा 2.74, रेट इज इक्वल टू 2.74, ठीक है। जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगा तो वही देंगे, या मोल पर लीटर पर मिनट होगा तो वो देंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आराम से फिल इन द ब्लैंक्स सबको सिखाना था टेबल में, वो तुम लोग को आराम से हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। अब हम लोग हर टाइप का ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में, ठीक।